हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मूल चौहान। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 1 यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं यूनिट एंड डायमेंशन में क्या क्या हमें पढ़ना होगा। तो यूनिट एंड डायमेंशन में सबसे पहले हम लोग को फिजिकल क्वांटिटीज, देन आफ्टर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, देन उसके बाद फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप्स के होते हैं, और उसके बाद हम लोग को डायमेंशन के बारे में पढ़ना होगा। तो चलिए टाइम पास बिना किए हुए हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन। टॉपिक 1 फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज की अगर बात हम लोग करें तो यूनिट एंड डायमेंशन में फिजिकल क्वांटिटीज है क्या। तो फिजिकल क्वांटिटीज की अगर डिफिनेशन को हम देखें, those quantities which can be measured using instrument is called फिजिकल क्वांटिटीज, जिसे शॉर्ट फॉर्म पीक्यू कहते हैं। अगर फिजिकल क्वांटिटीज की अगर हम बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज का डिफिनेशन क्या है, दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड यूजिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो वैसे क्वांटिटी सारे जिसे हम मेजर कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, यानी वैसे सारे क्वांटिटी जिसे हम किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर कर सकते हैं वे क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या होगा, लेंथ टेम्परेचर के बाद देखा जाए तो वोल्टेज, करेंट, एडीसी। तो देखो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक थर्मोमीटर आता है जिसे हम लोग अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी मेजर कर सकते हैं। थर्मोमीटर फ़ारेनहाइट का भी मेजर कर लेते हैं, डिग्री सेल्सियस में भी मेजर करते हैं। तो वोल्टेज की बात किया जाए तो वोल्टेज को वोल्ट मीटर के द्वारा, जैसे ही आप आगे बढ़ना है तो आप देखेंगे कि वोल्टेज को वोल्ट मीटर एक इंस्ट्रूमेंट रहता है जिसके द्वारा हम वोल्ट मीटर को मेजर करते हैं। अगर करंट की बात किया जाए तो करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसका नाम है आमीटर। आमीटर के द्वारा किसी भी करंट को मेजर कर सकते हैं। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए। हो गया होगा नोट डाउन, रेज करें। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बाद फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या स्टार्ट करने वाले हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज बात हम लोग करें फंडामेंटल क्वांटिटी। इसका डिफिनेशन क्या बोलता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, कि वैसे सारे क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाएंगे जो फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस ना किया जाए, यानी फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में हमें ना लिखना पड़े। यानी वैसे सारे फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगे जो इंडिपेंडेंट हो फिजिकल क्वांटिटीज से। तो चलिए हम डेफिनेशन देखते हैं क्या बोलता है। दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड fundamental quantities which can not be expressed in terms of physical quantities, जिसे शॉर्ट फॉर्म पीक्यू कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज को
शॉर्ट फॉर्म एफ क्यू लिख लेना। इस फंडामेंटल क्वांटिटी भी बोलते हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर बात हम लोग करें, दोज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज which cannot be expressed in terms of physical quantity। बेस सारे क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटी, बेस सारे फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कहलाते हैं जब वे फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस ना किया जाए, यानी कि उनके टर्मों में ना लिख सकते हैं। एग्जांपल की अगर बात हम लोग करें, लेंथ, मास, टाइम एक्सेट्रा, इट इज सी। नोट डाउन कर लो। अब हेडिंग लगा लो, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो हेडिंग लगाइएगा, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, यानी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो क्या बोलता है, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, शॉर्ट फॉर्म FPQ, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप के होते हैं? तो 7 टाइप के। कौन कौन? चलो लिखते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर दे दो, उसके बाद फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, देन उसके बाद सिंबल देन आफ्टर यूनिट। यूनिट में तो कुछ होगा जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सीरियल नंबर 1 स्टार्ट करेंगे लेंथ। लेंथ फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, बेस 700 फिजिकल क्वांटिटीज है। कैसे भी लिख सकते हैं सीरियली नंबर। लेंथ सिंबल इसका क्या होता है? लेंथ क्या होता है? स्मॉल एम। यूनिट क्या होता है? मीटर। हेडिंग लगा लीजिए। सेकेंड होता है मास। मास का सिंबल होता है किलोग्राम। सिंबल किलोग्राम, यूनिट किलोग्राम। नोट डाउन कर लो। थर्ड नंबर है टाइम। टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं, यूनिट क्या होगा? सेकेंड। नोट डाउन कर लो। हो गया होगा नोट डाउन। फोर्थ नंबर हेडिंग देना करेंट। करेंट लिखना। करेंट का सिंबल क्या होता है? ए, या कहीं कहीं देखोगे तो आई, जिसे हम लोग बोलते हैं एम्पियर, जिसे बोलते हैं एम्पियर। नोट डाउन कर लो। हो गया होगा नोट डाउन। मिटा दे तो मिटा देते हैं। 5 नंबर पॉइंट लिखना। 5 नंबर पॉइंट लिखना टेम्परेचर। टेम्परेचर को किसमें मेजर करते हैं? केल्विन, जिसका यूनिट क्या होगा? केल्विन, जिसे के से डिनोट करते हैं। 6 नंबर है क्या? लुमिनस। लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट क्या होगा? कैंडेला। कैंडेला, जिसे CD से डिनोट करते हैं। 7 नंबर होगा अमाउंट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसे सिंबल मोल, MOL, इसका होता है यूनिट मोल। नोट डाउन कर लो, ये सारे क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे, टोटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होते हैं। फर्स्ट वन इज द लेंथ, सेकंड वन इज द मास, थर्ड वन इज द टाइम, फोर्थ करेंट, एंड 5 नंबर टेम्परेचर, 6 नंबर लुमिनस इंटेंसिटी, एंड 7 लास्ट जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर बात हम लोग करें तो आपके कोर्स में जो जेई और नीट के में एग्जाम में पूछे जाते हैं वो फंडामेंटल यूनिट से ही पूछे जाते हैं। वो फिजिकल यूनिट के बारे में पूछेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, और उस पे अगर बात किया जाए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, जो आप लोग के सिलेबस में नहीं पढ़ने के लिए है। लुमिनस इंटेंसिटी भी पूरे क्लास 12 तक में पढ़ने के लिए नहीं है, बस यूनिट जानना है। यूनिट क्या होता है, कैंडेला, जिसे सीडी से डिनोट करते हैं और कैंडेला करते हैं। इसके अलावा आपके सिलेबस में इससे ज्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में नहीं पढ़ने के लिए। रेज करें, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, रेज करें, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। हेडिंग लगाइएगा यूनिट, हेडिंग लगाइएगा यूनिट, लिखे होंगे सभी यूनिट, यूनिट। तो यूनिट की अगर बात हम लोग करें तो सभी चीज, जैसे हर पार्टिकल को अलग अलग डिनोट करने के लिए एक यूनिट बनाया गया है। जैसे मेरी हाइट कितनी है, उसके लिए एक अलग मेजरमेंट है। मैं मान लो कि 5 फीट का हूं, कोई बच्चा 4 फीट का है, कोई 6 फीट का है, तो अलग अलग के लिए अलग अलग यूनिट बनाई गई है। तो 6 फीट वाले 6 फीट लिखेंगे, 5 फीट वाले 5 फीट लिखेंगे। अब ऐसे ही अगर हम लोग बात करें, और एक हाथी है, क्या है, हाथी। चलो हाथी तो बनेगा नहीं, लेकिन बनाने की ट्राई करते हैं। चलो हाथी बन गया मेरा, हाँ, ये क्या है, हाथी। एक क्या है, चलो ये है मेरा ऊंट। चलो एक हाथी एक ऊंट। तो हाथी और ऊंट की अगर बात हम लोग करें तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का हाइट अलग है, दोनों का वेट अलग है। तो हम बोल सकते हैं, मान लीजिए अगर ये 100 केजी का है, वास्तव में तो 100 केजी का होगा नहीं रियल में, हाथी तो ऐसे भी विशाल है। ऊंट मान लेते हैं 10 केजी का है, एक वाइज यानी खिलौने वाले ऊंट हैं, और हाथी चलो बच्चे के खेलने वाले हैं। तो हम क्या बोलेंगे, जो वेट ऑफ एलिफेंट जो होगा 10 टाइम्स, यानी 10 टाइम्स वेट ऑफ कैमल, यानी कि जो हाथी का वजन होगा, जो हाथी का वेट होगा वो 10 गुना होगा ऊंट के वजन से। तो अलग अलग सिंबल का यूज किए, हाथी को डिनोट करने के लिए वेट ऑफ एलिमेंट को ई से डिनोट किए, वेट ऑफ कैमल को सी से डिनोट किया। वो यानी कि वो जो हाथी है मेरा, वो 10 टाइम यानी 10 टाइम्स किसका वेट है, कैमल का। तो अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए, अलग अलग चीजों को अलग दिखाने के लिए एक अलग अलग यूनिट का फंडामेंटल सिस्टम लाया गया। मान लीजिए सभी को हम एक ही सिस्टम में मेजर कर देते हैं। वो तुम 4 फीट का हो, 4 फीट का बच्चा को भी हम 4 फीट से दे रहे हैं, 6 फीट का बच्चे को भी हम 6 फीट ही हाइट ना देकर 4 फीट में मेजर करें, यानी कि सभी को एक स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू ना देकर एक ही में कंसीडर किया जा रहा है, आइडेंटिकल कर दिया जा रहा है। अगर मान लो हाथी का वजन है 100 केजी, ऊंट का वजन है 10 किलो 10 केजी, तो हम क्या बोल सकते हैं, वेट ऑफ एलिमेंट इज 10 टाइम्स वेट ऑफ कैमल। एक बच्चा क्या किया, वेट ऑफ एलिमेंट को वेट ऑफ कैमल के इक्वल कर दिया। क्या दोनों इक्वल है, आंसर क्या होगा, नहीं। ये सही है कि इसका 10 टाइम्स है। अगर ये डिनोट कर देते हैं यानी कि वो भी 10 केजी का हो गया, लेकिन वास्तव में रियल में ऐसा नहीं है। तो अलग अलग पार्टिकल ऑब्जेक्ट को अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग यूनिट बनाया गया है, जिसे हम लोग यूनिट करते हैं। आइए हम इसका डेफिनेशन देखते हैं, रेज कर दे, चलो रेज कर देते हैं। यूनिट तो स्टैंडर्ड रेफरेंस
वैल्यू इज कॉल्ड यूनिट। जैसे लेंथ को मीटर से डिनोट किए, मास को केजी से डिनोट किए, तो अलग अलग यूनिट को अलग अलग रिप्रेजेंटेशन यूनिट किया गया। नोट डाउन कर लीजिए। चलो स्टार्ट करने वाले हैं। फिर फिजिकल क्वांटिटीज डिवाइड किस में हो जाते हैं? 3 टाइप में। कौन कौन? एम के एस सिस्टम, सेकेंड फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम एंड थर्ड सीजीएस यूनिट। तो एमके सिस्टम इंडिया में चलेगा, यहाँ पर इंडिया में एमके सिस्टम चलता है। जैसे बात हम लोग करें तो मीटर लेंथ को हम लोग किस में मेजर करते हैं? मीटर में। मास को किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। टाइम को किस में मेजर करते हैं? तो सेकंड में। लेकिन अगर बात की जाए फॉरेन कंट्री लाइक लंदन, तो लंदन में वहां पर लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, मास को पाउंड में मेजर करते हैं एंड टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। और जर्मनी की बात किया जाए, जर्मनी, तो जर्मनी में सीजीएस यूनिट चलेगा। जर्मनी में सीजीएस यूनिट चलेगा। वहां पर लेंथ को सेंटीमीटर, मास को ग्राम और टाइम को सेकंड में। लिख लो, लेंथ को हम लोग मीटर, मास किलोग्राम, टाइम को सेकेंड। बात किया जाए फुट पाउंड सेकेंड में, तो लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में एंड टाइम को सेकेंड में। सीजीएस यूनिट की बात किया जाए जो जर्मनी में चलेगा। तो लेंथ की बात किया जाए तो लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, मास को ग्राम में और वही टाइम को सेकेंड। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। हो गया होगा नोट डाउन? मिटा दे, मिटा दे। चलो मिटा देते हैं। अब हेडिंग लगाना, और हेडिंग लगाओगे क्या लगाना है? हेडिंग से बताइए जल्दी 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 जल्दी। डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज एक क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज के अपोजिट। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का, एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, एक होता है डिराइव। तो फंडामेंटल ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद है डिराइव। डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज which are depend on physical quantities is called derived physical quantities, DPQ, derived physical quantities। एग्जाम्पल की बात करें यार, तो एग्जाम्पल लिख लो। एरिया मीटर स्क्वायर यानी लेंथ में मल्टीप्लाई होगा तो मीटर स्क्वायर आएगा। वॉल्यूम क्या होगा? मीटर गुने मीटर गुने मीटर, मीटर क्यूब। क्या है? डिराइव्ड है। दो बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी एक में जैसे ही मर्ज होंगे तो एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बनेगा।
डेंसिटी देख लो, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, क्या होगा केजी पर मीटर क्यूब। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, हो गया होगा नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब इसके बाद हेडिंग लगाना, जिसकी हम लोग इंतजार कर रहे थे। किसकी इंतजार कर रहे थे सर? किसकी किसकी? बोलिए बोलिए बोलिए। डायमेंशन की। मत समझना कुछ गलत, क्योंकि डायमेंशन की हम लोग इंतजार कर रहे थे। तो डायमेंशन है, तो डायमेंशन की बात हम लोग करें तो यूनिट और एरिया देख चुके हैं, जितने सारे यूनिट में पॉइंट हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अब है डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या है? डायमेंशन आर द पावर्स ऑन एनी फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि डायमेंशन सारे फिजिकल क्वांटिटीज को अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए, सारे फिजिकल क्वांटिटीज को अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए डायमेंशन बनाया गया। उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज का भी डायमेंशन लिखाएगा, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का भी डायमेंशन लिखाएगा। उसके बाद हम बहुत सारी ढेर सारी क्वांटिटीज का डायमेंशन एनालिसिस करेंगे, चेक द करेक्टनेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस भी और आगे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या है? Dimensions are the powers. Dimensions are the powers to which raised on any physical quantities. Dimensions are the powers to which raised on any physical quantities. एग्जाम्पल की क्या बात हम लोग करें तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का भी होगा। नोट डाउन पहले करो, हो गया होगा। Dimensions are the powers to which raised on any physical quantities. Note down कर लो, हो गया। तो देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में पहला क्या था? लेंथ। लेंथ को एक बड़ा बॉक्स बनाएगा और लेंथ कैपिटल को पैक कर देगा। सेकेंड मास, मास को भी बॉक्स में बनाएंगे, एम को पैक कर देंगे। मास के बाद क्या था? टाइम को भी एक बॉक्स में टी से डिनोट करते हैं, पैक कर देंगे। बात क्या है? करेंट को एम्पियर ए से डिनोट करते हैं। 4 नंबर, 5 नंबर। 6 क्या होगा? टेम्परेचर को केल्विन से डिनोट करेंगे या तो थीटा से डिनोट करते हैं, बड़ा बॉक्स में भी पैक कर देंगे। उसके बाद है लुमिनस इंटेंसिटी, जिससे कैंडल सीडी से डिनोट करते हैं, पैक कर देंगे। नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन? रेज करें, चलो रेज कर देते हैं। 7 नंबर क्या था? 7 नंबर क्या था सर? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से डिनोट करते हैं। नोट डाउन कर लो। ये सब क्या है? बॉक्स में जितने सारे लिखे गए हैं, बॉक्स में जितने सारे लिखे गए हैं, ये सभी डायमेंशन कहलाते हैं। डायमेंशन आर द पावर्स टू व्हिच रेज्ड ऑन एनी फिजिकल क्वांटिटीज। जितने सारे फिजिकल क्वांटिटीज पर पावर एज होगा वो डायमेंशन कहलाएगा। डायमेंशन ऐसे भी होते हैं, पावर वाले भी डायमेंशन होते हैं। तो आइए हम फाइंड आउट करते हैं बहुत सारे डायमेंशन। मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। डायमेंशन सब कैसे फाइंड आउट होगा? चलो बहुत सारी डायमेंशन को बताएंगे। देखो बाहर, सॉरी,
डायमेंशन एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, मीटर स्क्वायर। दो बार एल है, बॉक्स बनाएंगे, एल स्क्वायर पैक कर देंगे। वॉल्यूम मीटर क्यूब, बॉक्स बनाएंगे, एल क्यूब को पैक कर देंगे। डेंसिटी, डेंसिटी क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब। मास तो कैपिटल एन से, मीटर डिवाइड में है, लेंथ ऊपर जाएगा तो माइनस साइन आएगा। नोट डाउन करो, नोट डाउन हो गया। नोट डाउन, चलो देखते हैं फोर्स। सर फोर्स का तो फॉर्मूला हम तो जानते हैं, क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, जिसे m इंटू ए भी बोलते हैं। तो मास को सर ए से डिनोट करते हैं। मास का यूनिट की बात है किलो, एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन क्या होगा, मास का क्या होगा, बॉक्स बनाएगा, m मीटर के लिए लेंथ l, सेकंड टाइम के लिए -2। सब दो कैसे आएंगे, माइनस डिवाइड में सेकंड है, ऊपर जाएगा -2। नोट डाउन कर लो, आप बनाओ और कमेंट में इसका आंसर लिखना। प्रेशर, सर प्रेशर का फॉर्मूला नहीं जानते, लिख देते हैं अभी, फोर्स अपॉन एरिया निकल जाएगा। सेकंड क्या होगा, सर काइनेटिक एनर्जी बता दीजिए। हाँ बता ही देते हैं, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, के से डिनोट करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। देखो हाफ कांस्टेंट है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, m इंटू वी, वी द वॉल्यूम, m इज द मास। v क्या है, वॉल्यूम, m क्या है, मास। नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन, नोट डाउन हो गया, हो गया नोट डाउन। मिटा दे ये दोनों का आंसर कमेंट में लिखना। चलो इसके बाद डायमेंशन आगे बढ़ने के लिए, जिसमें बहुत सारी डायमेंशन की फॉर्मूला याद करना है, डायमेंशन फाइंड आउट करना है। कैसे डायमेंशनली फॉर्मूला को करेक्ट चेक करते हैं, डायमेंशनली फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है कि सही लिखा हुआ है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी मेथड है जो डायरेक्ट फॉर्मूला बिना याद के डायमेंशन निकाल सकते हैं, जो एग्जाम जेई और नीट के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। हर साल से एक दो सवाल आते हैं और इसमें बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। जितने सारे हम अभी डायमेंशन बताए हैं वो याद कर लीजिए, और उसके बाद जैसे ही हमारे क्लास में फिर एक नए वीडियो के साथ आएंगे तो डायमेंशन जितना पढ़ाए वो आप लोग रिवीजन कर लीजिए। क्योंकि फिजिक्स क्या है, एक दूसरे से कोरिलेट है। जैसे केमिस्ट्री एक दूसरे से कोरिलेट करता है, वैसे फिजिक्स है। यानी कि जैसे हर दिन अगर रिवीजन नहीं करके पढ़ेंगे तो फिजिक्स धीरे 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 स्किप करता चला जाएगा। तो उम्मीद करेंगे आप लोग रिवीजन कंटिन्यू करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम 2025 में जैसे जेईई मेंस और नीट के एग्जाम आएंगे तो उसमें अगर बैठेंगे तो आप लोग अच्छे नंबर, पासिंग मार्क्स और अच्छे 90 IIT में जम कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।